इस पद के माध्यम से संत कहते हैं बाद में भक्त बनना, विद्वान बनना, कवि बनना, पहले आदमी बनने की आवश्यकता है। क्योंकि आज आदमी न होने के वजह से आज आदमी में ही सारे जानवर के गुण आ गए। आज इंसान सांप से नहीं डरता है, आज इंसान शेर से नहीं डरता है, आज आपको किसी भी जीव जंतु से भय नहीं होता है, आज आपको भय किसी इंसान से होता है, किसी आदमी से होता है। इसी गली में, इसी मोहल्ले में रात में निकलने से अगर आपको भय होता है तो आप सांप से नहीं डर रहे हैं, आप बिच्छू से नहीं डर रहे हैं, आप इसी आदमी के शकल में जो जानवर छिपा है आप उससे डर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं उसी जानवर को मारने की आवश्यकता है, उसी जानवर को इंसान बनाने की आवश्यकता है, और वो स्थल ये सत्संग है। जिस भारत भूमि में सदा धर्म की बात होती हो, जिस भारत भूमि में सदा सत्संग की गंगा बहती हो, अगर उस भारत भूमि में चोर उचक के लुच्चे लफंगों का बोलवाला हो जाए तो समझो कि वो धर्म कहाँ जा रहा है। आज हमारे समाज में जो भय का वातावरण है, जो आज हमारे वातावरण में लूट का वातावरण है, ये जानवरों के वजह से नहीं है, ये आदमी के वजह से है। क्योंकि आदमी आदमी ना रहा, आदमी अपने स्तर से गिरता चला गया। आज अगर किसी चौक चौराहे पर, किसी गली मोहल्ले में किसी को भय हो रहा है, वो सिर्फ आदमी के वजह से है। अगर किसी माँ बहन बेटी को भय हो रहा है, उसको सिर झुकाकर जाना पड़ रहा है, तो ये किसी दूसरे का नहीं, इसी मोहल्ले, इसी समाज, इसी गांव के किसी लड़के के वजह से है। अब सोचो, अगर उसके भीतर आदमियत नहीं आई, उसके भीतर इंसानियत नहीं आई, तो क्या अर्थ हुआ आपके। अब इसी को तो सदगुरु कहते हैं कि खोल तुमने आदमी का पहना है, भीतर तुम्हारा जीवन पूरा जानवर का है। उसी भीतर के जानवर को खत्म कैसे किया जाए, उसको, उसका नाश कैसे किया जाए, इसके लिए यह सत्संग है। और ऐसा भी नहीं है कि यह सोच लो कि चलो अभी तो बहुत समय है, सत्संग 40-50 के होंगे तो कर लेंगे, 60-70-80 के होंगे तो सत्संग कर लेंगे। संत जन कहते हैं सत्संग बुढ़ापे की चीज है ही नहीं, ये जवानी की है, ये बचपना की है, ये बाल्यकाल से ही करने की आवश्यकता है, सत्संग में जीने की आवश्यकता है। अगर बुढ़ापे के लिए आपने सत्संग को छोड़ दिया तो जवानी अगर आपने संसार में लगा दिया, शरीर आपका अगर शिथिल हो गया तो बुढ़ापा आते आते आप सत्संग भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जवानी तो संसार को दे दिया, तो सबसे गया बीता सत्संग ही है जिसको बुढ़ापे के लिए बचा के रखे हो। सत्संग तो जीवन की ऊर्जा है, सत्संग जीवन का प्राण है, शांति का मार्ग है, और इसे तो समय रहते कर लेना है, कल पर मत टाल देना। ये मत सोचना कि सत्संग कल कर लेंगे, भजन कल कर लेंगे, ध्यान कल कर लेंगे, दान कल कर लेंगे, पुण्य कल कर लेंगे, परमार्थ कल कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कल आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल का भरोसा नहीं, एक एक पल का भरोसा नहीं है। किस गलतफहमी में है कि हम कल कर लेंगे। आज करने की सोचिए, भजन आज करना है, भक्ति आज करनी है, कल का कौन जानता। युधिष्ठिर के दरबार में एक बड़ा सा घंटा लगा था, उसका महत्व इस बात से था कि जो जितने युद्ध को जीतेगा, जितनी लड़ाइयों को जीतेगा, उतनी बार घंटे को बजाएगा। अगर एक लड़ाई किसी ने जीती है तो एक बार बजेगा, 2 जीता है तो 2 बार बजेगा। तो संजोग की बात थी, एक दिन दरबार में एक भिखारी आ गया भिक्षा मांगने। युधिष्ठिर थोड़ा व्यस्त थे, समय कम था, तो उन्होंने कह दिया कल आना, बस इतना ही कह दिया कल आना। भिखारी लौट गया। भीम इस बात को सुन लिए, इतना सुनते ही वो दौड़े चले गए घंटे के पास और घंटा बजाना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जैसे ही 5 बार बजा, सबके कान खड़े हो गए कि ऐसा कौन सी लड़ाई जीती चली गई। अब तक तो 1-2 लड़ाइयाँ जीती जाती थी तो ये घंटा बजता था, अब तो कौन बजा रहा है ये 5, 6, 7, ये बजते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। सबने कहा भाई पता करो ये घंटा कौन बजा रहा है। दूर से देखा तो भीम खुद बजा रहा है। लोगों ने कहा कौन सी लड़ाई अभी हुई जो युद्ध जीतकर भीम ने घंटा बजाना शुरू कर दिया।
सब लोग पहुंच गए, सैनिकों की तो बात माने ही नहीं भीम, तो खुद युधिष्ठिर पहुंच गए, अर्जुन पहुंच गए, कह रहे भीम रुक जाओ, कब कौन सा लड़ाई तुमने लड़ी, कौन सा युद्ध तुमने जीता, ये पता है तुम्हें ये घंटा किस लिए लगा है? ये घंटा इसलिए लगा है कि अगर तुम एक लड़ाई जीतो तो एक बार बजा देना, ताकि राज्य में सबको पता चल जाए कि एक युद्ध जीता गया, और ये तुम 10, 12, 15 बार बजाए चले जा रहे हो, मामला क्या है? कहा आज आपने वो युद्ध जीता है जो आज तक किसी ने नहीं जीता। कहा हमने जीता और हमें ही पता नहीं, ये क्या मजाक है? कहा समझाता हूं, आपने तो ऐसी बड़ी लड़ाई जीत ली है, ऐसा बड़ा युद्ध जीत लिया है कि इसके आगे और कुछ बाकी नहीं है। कहा मतलब? कहा आपके पास एक भिखारी आया, आप व्यस्त थे, ठीक है मैं मानता हूं, उसने कहा कुछ दे दो, आपने कह दिया कल आना, इसका मतलब आपको ये पता है कि आप कल तक जिंदा रहेंगे, अर्थात आपने मृत्यु को जीत लिया है, और धरती के सारी लड़ाइयों से ऊपर मृत्यु को जीतना है, और जो मृत्यु को जीत ले उसके लिए तो 100-200 बार भी घंटे बजा दो कम ही है, इसलिए मैंने बजा दिया। युधिष्ठिर नतमस्तक हो गया, कहा गलती हो गई मुझसे, मुझे पता है कि अगले पल का भरोसा नहीं है, लेकिन मैं गलतफहमी में और अहंकार में आकर मैं उसे कल के लिए बोल दिया। भीम ने कहा पर मुझे तो लगा आप मृत्यु पर विजय पा ली। युधिष्ठिर ने कहा ऐसा इस धरा पर कोई नहीं है, जो भी इस शरीर को धारण किया है, जो भी इस मानव तन को धरा है, या जो भी इस धरती पर प्राणी है जो शरीर धारण किया है, वो अजर अमर नहीं हो सकता है, उसे मरना पड़ेगा। जो जो जन्म लिए वसुधा पर एक दिन सब ही मरे, जो भी इस धरा पर जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, और यह तय नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। आएगी ये सत्य है, मरना भी सत्य है, पर किस घड़ी आएगी कोई जानता है? हंसता हुआ आदमी, मुस्कुराता हुआ आदमी, अचानक ठोकर लगती है और प्राण पखेरु उड़ जाता है, आदमी कहता है अभी तो हंस रहा था। अचानक खाया पिया हुआ आदमी, बातचीत करता हुआ आदमी, बढ़िया से उत्सव की भांति जीवन जी रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और रात में हार्ट अटैक आया, सुबह पता चला नहीं रहा। बैठा है, अचानक आंख बंद हो गई। सदगुरु कहते हैं जो श्वास बाहर गई वो भीतर आएगी कि नहीं आएगी कोई जानता है, जो भीतर है वो बाहर निकलेगी कि नहीं पता है। अगला पल कहाँ हमारा जीवन विराम होगा कोई नहीं जानता, कब किससे बिछुड़ना हो जाएगा कोई नहीं जानता। कितना भी प्रिय मित्र हो बिछुड़ना तो होगा ही, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, प्यारा पति हो, बिछुड़ना तो होगा ही। माता पिता है, बिछुड़ना होगा। कोई भी आपके जीवन में है, बिछुड़ना होगा। तो भीम ने कहा जब कल का पता नहीं है तो कल पर टाल कैसे दिए? जब पता है कि आज ही हमारे हाथ में है, आज जो करेंगे इसी का शुभ अशुभ हमें मिलना है, तो कल पर क्यों टाल दिए? अरे टालना है तो गलतियों को टालो, कल पर बुराइयों को टालो। अगर मन में कुछ गलत करने का भाव आ जाए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का भाव आवे तो कल पर क्यों टाल रहे हो? लेकिन हम उल्टा करते हैं, सत्संग करने का मन है तो कल कर लेंगे, अब गाली देने का मन है तब आज ही दे लेंगे, अभी दे लेंगे। लड़ने का मन है तब कभी आदमी कहता है नहीं नहीं आज नहीं, मूड नहीं है, कल लड़ेंगे। नहीं, आज लड़ेंगे, आज ही फैसला करेंगे। कल किसने देखा है? आज ही हिसाब किताब बराबर कर देंगे। सदगुरु कहते हैं तुम लड़ने को आज तैयार हो, हिंसा के मार्ग पर चलने को आज तैयार हो, गलत करने को आज तैयार हो, लेकिन धर्म का मौका मिल जाए, सत्य का मौका मिल जाए, सत्संग का मौका मिल जाए तो कल पर टाल रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। जो कल करना है आज कर लो, कल सत्संग करना है नहीं आज कर लेना। जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन प्रतिपल मृत्यु के निकट जा रहा है, कभी भी किसी से बिछुड़ना हो जाएगा, और जिस दिन बिछुड़ना होगा कोई उपाय नहीं होगा, फिर आप एक क्षण को भी मोहलत मांग लो नहीं मिलेगा। तब राजा रंक दोनों बराबर है,
फिर चाहे खरबपति आदमी भी होगा और वो कह देगा कि नहीं हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, जरा 1 मिनट बढ़ा दो, तो बढ़ेगा क्या? मृत्यु के आगे किसी की नहीं चलती। वो अंबानी क्यों ना हो, एक साधारण आदमी क्यों ना हो, फकीर क्यों ना हो, उसके आगे दोनों बराबर है। फिर एक क्षण की भी आयु आपकी बढ़ नहीं सकती है, फिर कल पर क्यों टालना? सदगुरु कहते हैं जो कल करने को सोच रहे हो आज करना। इस सत्संग इसीलिए है कि आप आज जग सकें। इस गलत फहमी में हम जीते हैं कि अभी तो खेलने का समय है, खाने का समय है, कमाने का समय है, अभी तो ऐश मौज का समय है। सत्संग देखेंगे बुढ़ापे में। कई बार कई घर में मैं देखता हूँ कि जब सत्संग का निमंत्रण आता है तो जवान जो लड़के या लड़कियां हैं वो कहते हैं कि हाँ निमंत्रण तो आया है, अच्छा मम्मी पापा चले जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे जाके। मतलब बुजुर्ग लोग चले जाएंगे। अरे बुजुर्ग तो जाएंगे ही, तुम्हें जाने की जरूरत है। तुम जाओ तो कि तुम्हें आगे रोने का समय आने वाला है, तुम्हारे जीवन में दुख दरिद्रता का समय आने वाला है। अगर जीवन में तुम भक्ति को ना जान पाए, तुम संत के ज्ञान को ना जान पाए, तो फिर कल अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग जवानों के लिए है, बच्चों के लिए है। एक जगह मैं था तो कुछ लोग आगे बच्चे बैठे थे, कुछ लोगों ने कहा बच्चे उठो भागो यहां से। तो मैं कहा बच्चों को क्यों उठा रहे हैं भाई? सत्संग में बच्चों को बैठाओ, सत्संग में नशेड़ियों को बैठाओ, सत्संग में शराबियों को बैठाओ। धर्मात्मा बैठ के क्या करेगा यार? सत्संग तो बच्चों के लिए है ताकि वो संस्कार सीख सके। अगर बच्चे सत्संग में बैठेंगे तभी तो वो जानेंगे कि बाल्यकाल से ही भीतर सत्य को उद्घाटित कैसे किया जाता है। अगर बच्चों को सत्संग से जोड़ोगे तो एक दिन भरोसा रखना वही बच्चे आगे चल के हो सकता है श्रवण कुमार बन जाए। अगर बच्चों को सत्संग में बैठाओगे तो हो सकता है वही बच्चे कल को भगत सिंह बन जाए, हो सकता है वही चंद्रशेखर आजाद बन जाए। बच्चियां बैठेंगी, हो सकता है उसके भीतर मीराबाई का भाव आ जाए, हो सकता है उसके भीतर लक्ष्मीबाई का त्याग और शौर्य आ जाए। लेकिन अगर तुम बच्चों को सत्संग में नहीं आने दोगे तो वही बच्चे बाहर जाकर मोबाइल देखेंगे, रील देखेंगे और आगे चल के रील बनाएंगे और फिर वो हीरो हीरोइन बनना चाहेंगे, क्रिकेटर बनना चाहेंगे, फिर वही मॉडल बनना चाहेंगे। तो जिन बच्चों को महापुरुषों से प्रेरणा देनी है उन्हें सत्संग में बैठाना पड़ेगा। वो बाहर कहाँ प्रेरणा लेंगे? स्कूल में तो आजकल मास्टर बेचारे पैसे पर पढ़ाते हैं, वो क्या पढ़ाए नहीं पता नहीं। सरकारी स्कूलों का हाल देख लो। कई जगह मैं सरकारी विद्यालय में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ दीवार पर पान और गुटखा खा के ऐसा थूका जाता है कि लगता है जैसे उसी से पेंट किया गया। अब वो बच्चे तो नहीं खाते होंगे, मास्टर ही खाते हैं। अब मास्टर साहब स्कूल को भी नहीं छोड़ते हैं। अब सोचो वो मंदिर है, बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं, अब वो क्या शिक्षा लेंगे, वो क्या संस्कार लेंगे? और इतना ही नहीं, कभी कभी तो मास्टर साहब बच्चे से कहते बेटा जाओ थोड़ा सिगरेट ले आओ, बीड़ी ले आओ। अब 10 बार अगर बच्चा ला के दिया, ये गांव की हालत है, ज़्यादातर ऐसा कई जगह मैंने देखा है। अब 10 बार कोई बच्चा दुकान से सिगरेट लाता है तो 11वीं बार उसको भी मन हो जाता है क्या है जरा हम भी ट्राई करें। 1-2 बार ट्राई किया तो नशे की लत लग गई, फिर छिप छिप के पीने लगता है। तो स्कूल में गया था पढ़ने, गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, तो गए तो थे पढ़ने, उधर से सिगरेट की लत लेकर आ गए, गुटखा की लत लेकर आ गए और अब वो छिपा के पीने लगा। और जब तक वो बच्चा है पिता से डरता है, छिपा के पीता है। जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो पिता के साथ बैठ के पीता है। पिताजी कुछ कह दें तो उल्टा उसी को कहता है तुम भी तो पीते हो। तो ये चीजें हैं, अगर आप सत्संग से जोड़ोगे अपने आप को, अपने संतान को, तो ये सत्संग आपके जीवन को अमृत दे सकता है। इसीलिए ये मत सोचिए कि कल सत्संग कर लेंगे, कल सत्संग में ले आएंगे बच्चे को, बाद में ले आएंगे। नहीं, शुभ करना है आज कर लीजिए। इस सत्संग आपको बदलने के लिए है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए है, स्वास्थ्य लाने के लिए। धरती पर और कोई जगह नहीं जहां हम जीवन से परिचय पा सकें। जीवन क्या है हम यही नहीं जानते। हम तो जीवन को नरक बना के जीते हैं, अवसाद में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, टेंशन में जीते हैं। आज एक एक व्यक्ति जो गांव के भी हैं वो कहते हैं क्या करें, बड़ा टेंशन है, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है। ये कहाँ से आया?
ये वही प्रवृत्तियां हैं जो समाज से हमको मिल रहा है, जो घर से मिल रहा है, जीवन से मिल रहा है। इसलिए संत कहते हैं सत्संग में आकर के बैठना, कुछ भी देर बैठना, लेकिन जरूर बैठना, ताकि आप वहां से एक होश लेकर जा सके, एक सूत्र लेकर जा सके, एक उपाय लेकर जा सके और आज अपने जीवन में बदलाव ला सके। हम तो कल पर टाल देते हैं। मैंने कहा ना कि लड़ने का मन हो तो भले कल पर टाल देना, नशा करने का मन हो तो कल पर टाल देना, झूठ बोलने का मन हो तो कल पर टाल देना, लेकिन सत्य, सत्संग, ध्यान, पूजा, दान करने का मन हो जाए तो कल पर मत टालना। कुछ भी शुभ करने का मन करे तो आज ही कर लेना। अगर कल पर टाल दिए तो उल्टा हो जाएगा, फिर आप जीवन से वंचित हो जाएंगे और जीवन का तो कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा कि जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए मत सोचना कि सत्संग बुढ़ापे में कर लेंगे। आप देखो बुजुर्गों को, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, आंखों की रोशनी कम, कान से सुनाई देना कम। कैसे भजन होगा, कैसे सत्संग होगा? शरीर ही बोझ मालूम पड़ेगा बुढ़ापे में, तो तपस्या कैसे होगी, भजन कैसे होगा? तो जिस चीज के लिए जीवन मिला वही काम हम नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, ये मानव जीवन क्यों मिला है? शादी विवाह करने के लिए, गृहस्थी बसाने के लिए, नौकरी चाकरी के लिए। मैंने कहा आप इतना ही समझो कि जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी क्यों खरीदते हैं? डीजल डालने के लिए, पेट्रोल डालने के लिए, कि कहीं जाने के लिए? गाड़ी खरीदने का उद्देश्य यह नहीं है कि हमें डीजल डालना है इसलिए गाड़ी खरीदना है। कहीं जाना है इसलिए खरीदना है, और कहीं जाना है तो डीजल के बिना जा नहीं सकते तो डीजल भी डाल देना है। लेकिन यह सोचकर तो नहीं खरीदते कि नहीं डीजल डालना जरूरी है इसलिए गाड़ी खरीदना है। नहीं, कहीं जाना है इसलिए खरीदते हैं। तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि संसार सागर से पार होना है। अब संसार सागर से पार होना है, शरीर भौतिक है तो इसको भोजन देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, तो इसकी भी व्यवस्था कर लेनी है। लेकिन इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ इसको भोजन देना है, इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ इसको कपड़ा देना है, इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ धन बटोरना है। ये सब कुछ करना है इसलिए कि ये शरीर जिंदा रह सके, ये शरीर स्वस्थ रह सके। लेकिन शरीर से क्या करना है वह जानना जरूरी है। शरीर को हमने भोजन दे दिया, शरीर को हमने कपड़ा दे दिया, शरीर को हमने सारे साधन दे दिए। अब शरीर से क्या किया? तो शरीर से अधर्म कर लिया, शरीर से झूठ बोल लिया, शरीर से हिंसा कर लिया, शरीर से किसी का घर लूट लिया, शरीर से व्यभिचार कर लिया। इसीलिए शरीर मिला था। शरीर को भोजन दीजिए, कोई हर्ज नहीं, कपड़ा दीजिए, जरूरी है। शरीर को बढ़िया गाड़ी दे दो, जो सारे साधन दे दो, लेकिन ये ध्यान रखना शरीर अधर्म के लिए नहीं मिला है, यह धर्म के लिए मिला है, यह भक्ति के लिए मिला है। और दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और भक्ति एक तरफ। इसलिए अगर दोनों में कुछ चुनने का नौबत आ जाए तो भक्ति को चुनना। दुनिया की दौलत तो छूट ही जाएगी, भक्ति नहीं छूटती। इसलिए सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा कि एक तरफ दुनिया का सारा खजाना हो, कुबेर का खजाना, सोना चांदी सब हो, और एक तरफ भक्ति हो, तो महत्वपूर्ण क्या है? साहब ने कहा तुलना ही क्यों करना, अरब खरबलों दर्ब है उदय स्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले सब कोने काज। वे कहे अरे इतना नहीं, तुम तो कम बोल रहे हो, अरब खरबलों दर्ब है। सदगुरु कहते मेरी बात सुनो, तुम तो पूरी गिनती भी नहीं कर पा रहे। अरबों खरबों का धन हो और साथ साथ जहां से सूर्योदय होता है और जहां अस्त होता है पहले, अर्थात मान लो जापान से अमेरिका तक का पूरी धरती का राज्य मिल जाए, फिर भी भक्ति महात्म न तुले। तुलना में ही नहीं है तो बराबरी क्या करते हो? तुलना में नहीं, तुलने योग्य ही नहीं है। इस सब कोने काज, क्योंकि ये जितना विस्तार देख रहे हो, श्वास छूटेगी सब मिट्टी तुम्हारे लिए हो जाएगा। बड़े से बड़े खजांची, बड़े से बड़े कुबेर, बड़े से बड़े सेठ साहूकार
भी इस धरती पर जब अंतिम श्वास लेता है तो उसकी एक एक दौलत मिट्टी के समान हो जाती है, कुछ भी साथ नहीं जाता। और दौलत तो छोड़ो, जिस तन के लिए तुमने सब कुछ किया वो तन भी साथ नहीं जाएगा। वो भी तुम्हारे बेटे पोते मरघट में किसी किनारे में ले जाकर डाल देंगे। और मानो तुम पूछोगे मौत से, किसने मुझे लाकर यहाँ छोड़ा है, तो मृत्यु कहेगी जिसके लिए तुमने धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है।